जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, हरि नाम संकीर्तन नमो सब की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna. Today I will log out at sharp at 7:30. I have another program, so 7:30 I will log off. So you please don't mind about that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashpraeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nayashtuki. Text 14 from second canto of Srimad Bhagavatam, chapter 4. This is entitled
the process of creation. Namo namaste Shurishivaya Sattvatam Vidhura Kastaya Muhuku Yoginam Nirasta Samyati Sayena Radhasa Shwadhamni Brahmani Ramshati Namaha. Namo namaste Surishivaya Sattvatam Vidhura Kastaya Muhuku Yoginam Nirasta Samyati Sayena Radhasa Shwadhamni Brahmani Ramshati Namaha. Namo namaste Shurishivaya Sattvatam Vidura Kastaya Muhurku Yoginam Nirasta Samyati Sayena Radhasa Shwadhamni Brahmani Ramshati Namaha. What meaning? Namaha Namhati. मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अस्तु है ऋषभाया महान पार्षदों को, शात्वताम यदुवंश के सदस्यों को, विधुर काष्ठाय संसारी द्वंद्वों से दूर रहने वाला, मुहुहु सदैव कुयोगिनाम अभक्तों का निरस्त ध्वस्त, शाम्य समान पद, अतिशयेन महानता से, राजसा ऐश्वर्य से, स्वधामनी अपने धाम में, ब्राह्मणी वैकुंठ लोक में, रमशति भोग करता है, नमः मैं नमस्कार करता हूँ। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उसका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। परपोर्ट। परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूपों के दो पहलू हैं। शुद्ध भक्तों के लिए वे नित्य संगी हैं तथा यदुवंशी होकर या अर्जुन के सखा बनकर या वृंदावन वासियों के संगी पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा श्रीधामा और मधुमंगल के मित्र बनकर या ब्रजभूमि की बालाओं के प्रेम बनकर, इत्यादि इत्यादि। यह उनसे साकार स्वरूप अंग है। अपने निर्विशेष रूप में वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं और जो असीम तथा सर्वव्यापी है। सूर्य किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महातत्व के अंधकार से आच्छादित रहता है और यही नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। इस भौतिक जगत में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, जिस तरह ब्रह्मांड का हम अनुभव कर रहे हैं, और इनमें लाखों ऐसे लोक हैं जैसे उनमें से एक लोक में हम रहते हैं। संसारी लोग भगवान की किरणों के असीम विस्तार से किसी न किसी प्रकार से मोहित होते हैं, किंतु भक्तों को भगवान के साकार रूप में ही प्रयोजन रहता है, क्योंकि उसी से प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। जन्माद्य शयतः, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल में संकेंद्रित रहती हैं, उसी तरह ब्रह्मज्योति सर्वोच्च लोक को गोलोक वृंदावन में संकेंद्रित रहती है। असीम आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ लोकों से भरा हुआ है और भौतिक आकाश से बहुत दूर है, जहाँ संसारी लोगों के सांसारिक आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, भला हुए आध्यात्मिक आकाश के विषय में किस तरह सोच सकते हैं। अतएव संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं। भविष्य में यदि वे ऐसा यंत्र बना भी लें कि जिसकी गति वायु या मन के वेग के तुल्य हो, तो भी संसारी मनुष्य आध्यात्मिक आकाश के लोकों तक पहुँचने की कल्पना नहीं कर सकते। अतः भगवान तथा उनका वासस्थान सदा सदा के लिए रहस्य या कल्पना बना रहेगा, किंतु भगवान भक्तों के लिए सदैव
संगी के रूप में बने रहेंगे। आध्यात्मिक आकाश में उनका ऐश्वर्य अपरिमेय है। भगवान समस्त दिव्य वैकुंठ लोकों में अपने अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होना चाहते हैं उनको ब्रह्म ज्योति की एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में तदाकार होने दिया जाता है। उनमें से इतनी योग्यता नहीं होती कि वे वैकुंठ लोकों में या परलोक गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद बन सके, जिसका उल्लेख भगवद गीता में मद्धाम के रूप में हुआ है। और इस श्लोक में स्वधाम कहा गया है। भगवद गीता 15.6 में मद्धाम या स्वधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान के स्वधाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, न ही चांदनी की, न बिजली जगमगाने की। वह धाम या स्थान सर्वश्रेष्ठ है, और जो भी वहाँ जाता है वह फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन स्वतः प्रकाशित रहते हैं, और भगवान के इस स्वधाम से विकीर्ण किरणें ही ब्रह्मज्योति का निर्माण करती हैं। इसकी पुष्टि हुकुंडक उपनिषद 2.2.10 में, कथोपनिषद 2.2.15 में और श्वेतासर उपनिषद 6.15 उपनिषदों में भी की गई है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो यान्ति गोतोयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्व तस्य भासाम सर्वमिदं विभाति। भगवान के स्वधाम में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्रमा या तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं वहाँ बिजली की आवश्यकता है, तो फिर दीपकों के विषय में कहा क्या जाए। दूसरी ओर इन लोगों के स्वतः प्रकाशित होने के कारण ही सारा तेज संभव है, और वहाँ जो भी ज्वाल्यमान है वह उस स्वधाम के प्रावर्तन के कारण है। जो निर्विशेष ब्रह्मवादी से चकाचौंध हो जाता है वह साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। अतएव ईशोपनिषद 15 में यह प्रार्थना की गई है कि भगवान अपने चमत्कृत तेज को हटा लें, जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके। इस श्लोक में कहा गया, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशापितं मुखं तत्व पुषन् पा विष्णु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं, और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फलती फूलती है। आपका भक्ति योग ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है, और मैं उस सेवा में लगा हुआ हूँ। कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। अतएव आप अपनी ब्रह्मज्योति किरणों के इस अवगुंठन को हटा लें, जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णवस्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपतन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशिरापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्तगजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीविद्यापताका स्वामिनिधिनामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिधिनामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषण्यवादी पाशादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजन और वैष्णवजनों के आशीर्वाद से
और आप लोगों के सहयोग से नित्यम भागवत सेवा चल रही है। आज हम सुन रहे हैं शुकाचार्य से, वो कह रहे हैं नमो नमस्ते शुद्ध शिवाय सात्वताम विधुर काष्ठाय मुहुर्को योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रमशते नमः। तो आज सुखदेव गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं जो यदुवंशों के संगी हैं, जो भक्तों के संग हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। अभक्तों की क्या समस्या है कि उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। अब भक्त कितनी कोशिश कर ले, कितना धन वैभव यश जमा कर लिए, वो उसको कम ही कम पड़ेगा। इसलिए अब भक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। ये इच्छा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, इतना पाकर भी खुश नहीं, उतना गंवा कर भी खुश नहीं। तो शुकाचार्य कह रहे हैं भक्तों के लिए सदैव समस्या है कि कब उनकी इच्छा पूरी होगी। और वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों के महेश्वर हैं और वही भोक्ता है। फिर वे लेकिन वैकुंठ में स्थित अपने धाम का ही भोग करते हैं। सब उनके लिए हैं, लेकिन उनकी भी चॉइस है, सब उनके लिए बना है। जैसे आपके लिए बहुत सारा प्रसादम हो, अब आपकी चॉइस, आप क्या खाएं आप सब भी खा सकते हैं, आप उसमें उठकर चुनकर भी खा सकते हैं। तो उन्होंने वैकुंठ को चुना, वैकुंठ में ज़्यादा भोग करते हैं और कोई भी उनके समतुल्य नहीं है। कोई उनके बड़ा तो छोड़ो, बराबर भी नहीं है, उनके नज़दीक भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। उनका जो ऐश्वर्य है उसको मापा नहीं जा सकता है। तो लोग कैसे उनसे कंपटीशन करेंगे, क्या कंपटीशन करेंगे, क्या उनको चाहिए जो भगवान के पास है, वो उसको अगर एक्वायर करना चाहे कितना एक्वायर कर लेंगे हैं। तो इसलिए वो अमाप्य है, उसका कोई माप नहीं, उसका कोई वो नहीं है, कोई परिधि नहीं है, कोई उसकी लिमिट नहीं है, इज अनलिमिटेड। तो प्रभुपाद ने कहा कि वो शुद्ध भक्तियों के नित्य संग है। देखो वेदांत का जो ब्रह्म है वो भोजन नहीं करता है, वेदांत में जो ब्रह्म है वो भोजन नहीं करता है, लेकिन भक्तों का भगवान भोजन करता है। अब भगवान नाहम प्रकाश सर्वसह मोह माया समावृत मूढ़ो यम ना विजानाति माम एव एम ऐश्वरम, समथिंग लाइक दैट। तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश, मैं सबके लिए प्रकाश नहीं होता। जैसे बाहर सूरज उगा हो और अपने घर की खिड़कियां बंद करके बोलेंगे सूर्य नहीं निकला है, भाई सूर्य देखने के बाहर जाना पड़ेगा। आप कहें नहीं सूर्य मेरे घर में आ जाए, तो खिड़की हो तो घर आ जाएगा, आ सकता है, अगर दीवार हो तो कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इसी प्रकार वो जो है किसी के समतुल्य भी नहीं है और उनका ऐश्वर्य माप है। तो वेदांत का ब्रह्म भोक्ता नहीं है, लेकिन भक्तों का ब्रह्म भोक्ता है। और क्या भोगता है, क्या खाता है, जो प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे दे दे, लेकिन कंडीशन है सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बहुत सारे कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम भगवान ये क्यों नहीं चढ़ा सकते। आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान को ये चार चीजें चाहिए। माना आपके घर को मेहमान आ जाए, बेचारे को अल्सर हो, और आप बोले साहब हमने लिए आपके मिर्ची के पकौड़े बनाए, अपने प्यार से बनाए आपके लिए, बहुत प्यार से, ऐसा प्लीज कम से कम 2-4 तो खा ही लीजिए। अब बोले भैया मुझे अल्सर ही नहीं कर, अरे भाई मैं प्यार से दे रहा हूँ, आप कैसे नहीं खाएंगे ये बात तो नहीं है ना। तो भाव के साथ पत्रम पुष्पम फलम, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, और ज़रूरत भी नहीं। और ये पत्र पुष्प फल में कम से कम 256 आइटमें बन सकती हैं। इन चार चीज़ों को मिला करके 256 आइटमें बन सकती हैं अगर कोई भगवान को खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं। और प्रेमी बनकर उनका साकार रूप कर सकते हैं। जब उद्धव जी वृंदावन गए, उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य, महान ज्ञानवान, गोपियों को कहने लगे काहे को तुम भगवान के लोट इंतजार करो, अपने दिल में भगवान का दर्शन करो। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्व जगह हैं, दिल में दर्शन करो। तो गोपियां कहने लगी
भाई दिल में तो दर्शन होंगे, लेकिन इन जो आंखें हैं, इन निगूढ़ आंखों को क्या करेंगे? ये जब तक दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये रात को जो है बरसाती रहती हैं। कहते हैं जब भगवान वृंदावन में थे तो वसंत ऋतु थी पूरे 11 साल, और जब भगवान वहाँ से चले गए तो 118 साल जो है वहाँ बरसात रही, यानी सब रोते रहे, अश्रुधारा निकलती रही भगवान के वियोग में, भगवान के विलाप में। तो कहते हैं इन आंखों का क्या, जब तक देखेगी नहीं। तो ब्रह्म का भोक्ता, वेद का भोक्ता, वेदांत का भोक्ता ब्रह्म है, वो खाता पीता कुछ नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और यहाँ ब्रह्म का भोक्ता, इसको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, इसको खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, नहाना भी है, कपड़े भी पहने हैं, आराम भी करना है, सब कुछ करना है, हाँ? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो वृंदावन में कभी किसी के संगी बनकर, किसी के पड़ोसी बनकर, अर्जुन के सखा बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा श्रीधामा मधुमंगल के मित्र बनकर। ये जो मधुमंगल है ये संदीपन मुनि का लड़का है, और संदीपन मुनि जो दादी है, अरे नाम भूल गया, उनका लड़का है पकड़ी अब याद आ जाएगा, उनका लड़का है। तो ये उनके मित्र बनकर रहते हैं और प्रेमी बनकर भी रहते हैं। और कैसा प्रेम, जिसमें लेना कुछ नहीं, देना देना है, वो है प्रेम, असली प्रेम। जहां प्रेम के धागे में खींच हो वो तो व्यापार हो गया। और साकार रूप में दर्शन करते हैं। और फिर कैसा साकार रूप कि सारी की सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं तो जन्म लेती नहीं है, और आध्यात्मिक इच्छाएं संतोषप्रद हो जाती हैं। लेकिन उनका जो निर्विशेष रूप है वो ब्रह्म ज्योति के समान है। जो आदमी ब्रह्म ज्योति को देखेगा उसको सूर्य का दर्शन नहीं होंगे, ब्रह्म ज्योति के दर्शन होंगे। सूर्य देव जो सूर्य नारायण है, वहाँ 60,000 गोयकाएं जो है उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना करें, वो हमको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? वो ब्रह्म तेज में आंखें जो है चकाचौंध हो जाती हैं, नहीं देख पाएंगे। और इस प्रकार फिर लोग समझते हैं भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान दिखते नहीं है। आपको नहीं दिखे तो भगवान नहीं, आपको दिखे तो सब भगवान है। तो इस प्रकार जब ब्रह्म ज्योति कहते हैं एक अंश है, और इस ब्रह्म ज्योति के एक छोटे से कोने में जो है ये भौतिक संसार है। और ऐसे ऐसे भौतिक संसार प्रभुपाद कहते हैं असंख्य है। असंख्य का मतलब जो गिना नहीं जा सकता है। मैंने पहले कभी उदाहरण दिया होगा, माना किसी को अगर 10 तक गिनती आती हो और उसके पास 11 चीजें हो तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो मेनी, बिकॉज आगे गिनती नहीं आती। इसी प्रकार अगर हम ट्रिलियन मल्टी ट्रिलियन तक गिनती करें, उसके बाद असंख्य, बस उसके बाद हमें गिनती नहीं आती। संघ पदम नील 10 संघ जो भी है, उसके बाद कहते हैं असंख्य। तो भगवान के ब्रह्मांड में असंख्य हैं, भगवान के लीलाएं भी असंख्य हैं, भगवान के गुण भी असंख्य हैं, भगवान के नाम भी असंख्य हैं। भगवान के कुछ प्रधान नाम है, कुछ सेकेंडरी नाम है, जैसे कृष्ण, राम, गोविंद और नरहरि, ये सब उनके नाम जो है प्राइमरी नेम है। सेकेंड नेम है, जैसे हम कह सकते हैं दीनवत्सल, दया सागर, करुणा सागर, भक्त वत्सल, ये उनके सेकेंडरी नाम है। तो कहते हैं सेकेंडरी नाम से ज़्यादा हमको प्राइमरी नाम के जो है माला जपनी चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार हम एक छोटे से लोक में रह रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो उन्होंने सुना तमल कृष्ण गोस्वामी किसी को डांट रहे हैं, बहुत जोर से डांट रहे हैं। प्रभुपाद ने सुना तो उन्होंने कहा बुलाओ तमल को, तुम सब लोग आ जाओ। सब लोग गए, यस गुरु महाराज। बोला ये ब्रह्मांड असंख्य है, बहुत बड़ा है, और इस ब्रह्मांड में हमारा जो ये 7 द्वीप है, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में जो हमारे भूखंड हैं उसमें 7 कॉन्टिनेंट हैं। इन 7 कॉन्टिनेंट में एक जो अमेरिका है, और उसमें नॉर्थ अमेरिका है, और उस नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया बहुत बड़ा है। वो कैलिफोर्निया में जो बहुत सारे मोहल्ले हैं या सिटीज़ हैं, उस सिटी में एक घर है, उस घर में कई कमरे हैं,
और उस एक कमरे में, एक घर में एक तमल कृष्ण रहता है। वो बोलता है करता हम इति मन्यते, जो मैं बोलूँ वो करो। बोलिए कहाँ असंख्य ब्रह्मांड काम करते हैं, मेरी बात मानो। कहते हम कह सकते हैं कि भाई गीता में लिखा हो मानो, जो गीता में वर्णित हो मानो, जो भागवत में वर्णित मानो। बोले नहीं मेरी मानो, मेरी सुनो। आज कल हमने एक कथा अपने बेटे को सुनाई और उसने कहा डैडी आप इसका रेफरेंस दीजिए, कहाँ से आप इसको सुना रहे हैं। मैंने कहा भैया मेरे पास टाइम नहीं है रेफरेंस ढूंढाने का, मैंने सुना दिए, मानो तो मानो, न मानो तो न मानो। नो डैडी, विदाउट रेफरेंस यू कैन नॉट कोट। मैंने कहा मैंने कोट कर दिया, अब तुम ढूंढो। तो बेचारा दिन भर लगा ना, आज उसने उसका रेफरेंस मुझे भेजा कि डैडी ये रेफरेंस है। तो मैंने कहा जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा रेफरेंस नहीं मालूम। मैंने कहा मुझे ये मालूम कि कौन सा श्लोक है, कौन सा है, कौन श्लोक नहीं मालूम मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान ने बुद्धि नहीं दिया तो मैं क्या करूँ। तो बोला अच्छा मैंने अगले ढूंढ लिया, आप याद रखना। मैंने कहा मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद ही नहीं रहेगा। मैंने तो बोल दिया, मैंने सुना है, अगर मुझे याद आएगा मैं बोल दूँगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रमाण होने चाहिए, लेकिन यार हर जगह प्रमाण देता बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने एक कथा की और उस कथा में एक बहुत सीनियर माता जी थी। उन्होंने कहा प्रभु जी जो आपने कहा इसका क्या प्रमाण है। मैंने कहा माता जी मैं अगर हर सेंटेंस बोलूं और हर सेंटेंस में आपको प्रमाण देने लगूं तो शायद मेरे बस की बात नहीं होगी, किसी के बस की बात नहीं होगी। प्रमाण आप तब मांगे जब मैं ये कहूं प्रभुपाद ने ये गलत किया, प्रभुपाद ने गलत कहा, तब बोले प्रमाण बताइए। लेकिन अगर मैं वही बोल रहा हूं जो प्रभुपाद ने कहा, जो संत समाज कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, तो मैं कहां से आपके लिए प्रमाण लेके आऊं। कि नहीं प्रमाण होने चाहिए। मैंने कहा फिर कथा नहीं होगी, फिर प्रमाण ढूंढते रहेंगे। एक शब्द बोलेंगे, बोले ये अच्छा। मैंने कहा अगर मैं बोलूं ये जो है किसी उपनिषद का नाम ले लूं या किसी पुराण का नाम ले लूं, तो आपने सब पुराण पढ़े हैं। अगर मैं बोलूं वहां से है तो क्या आपने सब पुराण पढ़े में? कहीं तो आपको यकीन करना पड़ेगा। अब आपको क्या यकीन करना पड़ेगा कि जो आपने प्रभुपाद से सुना है, जो प्रभुपाद के शिष्य से सुना है, अगर हम वही कह रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से कह रहे हैं, वही प्रमाण है। लेकिन हम उसे निगेट करते हैं, यस, तो प्रमाण की जरूरत है। तो इसी प्रकार जो बेचारा अंधा हो उसको आप क्या प्रमाण दिखाएंगे। और हम कहते हैं बुद्धि से जो अंधे हैं, जब हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है तो हम वाकई अंधे हैं। हम किसको क्या प्रमाण दिखाएंगे। पर प्रमाण यही है कि जो लोग कह रहे हैं वही कह रहे हैं, ये हमारे प्रवचन है इस प्रकार। तो प्रभुपाद कहते हैं सांसारिक मनुष्य आध्यात्मिक आकाश के लोगों तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकता है। अरे आप आसमान की बात छोड़िए, हम समुद्र में जो है बिना एपरेटर के नहीं जा सकते। आसमान की बात छोड़ो, हर जगह का अलग अलग वातावरण है, अलग एनवायरनमेंट है, अलग बॉडी टेम्परेचर है, सब चीज अलग है। अब कैसे कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा कार्टून आया था, एक स्नेक ने एक मछली को पकड़ के खड़ा कर रखा है, अब नीचे लिखा हुआ आई सेव द फिश फ्रॉम ड्राउनिंग। स्नेक caught a fish, putting like this, and caption is there, I saved this fish from drowning. Now you can say what you want. What is the use? तो यहाँ पर शुकाचार्य कह रहे हैं कि भगवान के जो नाम और गुण हैं, उनके जो संगी हैं, साथी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। टू बिकम ए हम्बल, विद्या विनय संपन्ने, ब्रह्मणी गविहस्तनी, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। बस भगवान में हम सबका दर्शन करें, सबका दर्शन भगवान में करें, और ये कहें, ये समझें कि जो भी हो रहा है ये भगवान की कृपा से हो रहा है, और भगवान के कोटि 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 प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं इसके साथ